जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण क्यों किया? महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि भावनाओं, अपमान, प्रेम, प्रतिशोध और राजनीतिक समीकरणों की जटिल कहानियों का महासागर है। इसी महासागर में एक कहानी छुपी है, द्रौपदी के हरण की। यह कहानी जयद्रथ के अहंकार, उसकी इच्छा और अंततः उसके विनाश की ओर इशारा करती है। परंतु सवाल यह उठता है, आखिर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण क्यों किया? क्या वह केवल वासना थी, या उसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? वनवास के दिन पांडव वनवास भोग रहे थे। द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार चुके थे, राज्य, ऐश्वर्य और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को। 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास उन्हें नियति के रूप में स्वीकार था। परंतु यह समय केवल कष्ट का नहीं, चरित्र निर्माण का भी था। द्रौपदी, जो 5 पतियों की पत्नी थी, वन में भी अपने धर्म, मर्यादा और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। पांडव एक दिन वन में शिकार पर निकलते हैं। द्रौपदी आश्रम में अकेली रह जाती है, कुछ सेविकाओं के साथ। उसी समय सुबीर देश का राजा जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था, जयद्रथ अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन में भ्रमण कर रहा था। उसका उद्देश्य था राजनीतिक संपर्क बनाना और अपने मित्रों से भेंट करना। परंतु वह आश्रम के समीप पहुंचता है, जहां उसे एक स्त्री दिखाई देती है, तेजोमी, सौंदर्य की मूर्ति, गरिमा और गौरव से भरी। वह थी पांचाली, द्रौपदी। जयद्रथ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें द्रौपदी पर टिकी रह गईं। वह भूल गया कि यह वही द्रौपदी है जिसे वह सभा में पहले देख चुका था, जब दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ के समय वह पांडवों की पत्नी के रूप में उपस्थित थी। उस समय भी वह आकर्षित हुआ था, परंतु अब वन की नीरवता में उसे अवसर देखा। जयद्रथ की आत्मा में एक युद्ध छिड़ गया। एक ओर था उसका विवाहित जीवन और सामाजिक मर्यादा, दूसरी ओर थी वासना, अभिमान और अधिकार की भावना। उसे लगा, यह एक साधारण स्त्री नहीं, परंतु फिर भी अब यह अकेली है, निर्बल है। यह मेरा अवसर है। यदि मैं इसे पालूं, तो मैं 5 पांडवों को नीचा दिखा सकता हूं, उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता हूं। उसने अपने सेवकों से कहा, इस स्त्री को उठाओ और रथ में बिठा दो। मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। पांचाली मेरी होनी चाहिए। जब जयद्रथ ने द्रौपदी को यह प्रस्ताव दिया, द्रौपदी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, मैं पांडवों की पत्नी हूं। तू एक व्यभिचारी है। तुझे अपने संबंधों का भी लिहाज नहीं। तू दुर्योधन का साड़ू है और मेरे पतियों का शत्रु। तू जानता नहीं, तेरा यह पाप तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु जयद्रथ नहीं माना। उसने बलपूर्वक द्रौपदी को अपने रथ में बैठाया और वन की ओर भाग निकला। पंचम खंड, पांडवों का प्रकोप। उधर पांडव जब शिकार से लौटे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि द्रौपदी नहीं है। सेविकाएं रो रही थीं। उन्होंने पूरी बात बताई। राजा जयद्रथ आया था। द्रौपदी ने उसका प्रतिरोध किया, परंतु वह उसे बलपूर्वक उठा ले गया। भीम की आंखों में आग जल उठी। नकुल और सहदेव क्रोधित हुए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। युधिष्ठिर ने सबको संयमित करते हुए कहा, यह केवल एक स्त्री का हरण नहीं, पांडवों के सम्मान पर आघात है। जयद्रथ रथ पर सवार होकर तेजी से भागा, परंतु पांडवों की गति अग्नि समान थी। अर्जुन की बाण वर्षा से जयद्रथ का रथ रुक गया। भीम ने अपने गदा प्रहार से उसके सैनिकों को पराजित किया। नकुल और सहदेव ने मार्ग रोका। अंत में द्रौपदी को मुक्त कराया गया। जयद्रथ को पकड़ लिया गया। भीम ने कहा, इसे अभी मार डालो। परंतु द्रौपदी ने कहा, नहीं, इसे सबक सिखाना चाहिए, परंतु इसे मारना नहीं। यह दुर्योधन का साड़ू है। इसके वध से नीतियों का उल्लंघन होगा। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बात मानी। अर्जुन ने अपने बाणों से जयद्रथ का सिर मुंडवा दिया और उसका चेहरा काला कर दिया, ताकि यह अपमानित होकर जीवन भर इस घटना को याद रखे। जयद्रथ अपमानित होकर सुबीर लौटा, परंतु उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, एक दिन मैं पांडवों से बदला लूंगा, विशेषकर अर्जुन से। एक दिन मैं उन्हें उनकी पत्नी के अपमान की कीमत चुकाऊंगा। वह तपस्या में लीन हुआ। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अंततः शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, तू एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकेगा, सिवाय अर्जुन के। यदि अर्जुन ने उस दिन युद्ध किया, तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी, परंतु यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता, तो तू सफल होगा। यही वरदान आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु के वध का कारण बना। जयद्रथ का द्रौपदी का हरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि कई बातों का प्रतीक है। अहंकार और वासना का पतन। जयद्रथ ने वासना और अभिमान में यह कार्य किया, जिसने उसे अपमानित किया। द्रौपदी का साहस। द्रौपदी ने कभी हार नहीं मानी, यहां तक कि अपहरण के समय भी। पांडवों का प्रतिशोध।
उन्होंने समय रहते अपनी पत्नी का मान और सम्मान बचाया। 4 प्रतिशोध की श्रृंखला। जयद्रथ की यह घटना आगे चलकर एक चक्र बन गई जो अभिमन्यु की मृत्यु तक पहुंची और अंततः अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध तक। जयद्रथ का द्रौपदी हरण एक उदाहरण है कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली लगे, धर्म अंततः विजय पाता है। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करके यह दिखाने का प्रयास किया कि वह पांडवों से श्रेष्ठ है, परंतु उसका यह प्रयास ही उसकी पराजय का कारण बना। उसका अपमानित होना, फिर अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु, यही उसकी कहानी का अंत